नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष एक छोटी-सी कथा का वर्णन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक महात्मा थे और महात्मा जी ने एक शिष्य का चयन किया। शिष्य हमेशा गुरु जी के सेवा में वो प्रतिदिन रहा करता था। एक दिन की बात है कि महात्मा जी कहीं जा रहे थे, तो शिष्य को महात्मा जी ने कहा, देखो, जैसे मैं प्रतिदिन भोग लगा के और खाता हूँ या प्रसाद ग्रहण करता हूँ, वैसे ही तुम भी भगवान के भोग लगा देना और तब प्रसाद खाना या भोजन करना। सर्वप्रथम प्रतिदिन सुबह शाम भगवान के भोग लगाना बहुत जरूरी है। कहा कि ठीक है, जाइए अपने काम से। महात्मा जी चले गए और सुबह या संध्या समय पर वो प्रसाद बनाया, शिष्य प्रसाद बनाया और तो भगवान को बुलाने लगा। भगवान नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो शिष्य रोने लगा, खूब रोया, इतना रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि सरकार नहीं आइएगा तो गुरुजी आवेंगे तो हम तो मार खा जाएंगे, गुरुजी हमको बहुत मरम्मत करेंगे, पीटेंगे। क्यों नहीं आ रहे हैं? रोना शुरू किया। वो साफ दिल का था। शिष्य निष्कपट भाव से, साफ दिल से परमात्मा को, प्रभु को याद किया और अंत में जब रोने चिल्लाने लगा तो भगवान प्रकट हो गए और वो देख रहा है थाल में खीर बनी होगी या कोई प्रसाद होगा, थाल की खीर समाप्त हो रही है। तो उसने कहा कि सरकार, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ दीजिए प्रसाद के रूप में, सब मत खाइए। तो भगवान प्रकट होके प्रतिदिन इसी तरह से आते थे और भोग खा खा करके प्रसाद को ग्रहण करके और कुछ प्रसाद शिष्य के लिए छोड़ देते थे। ये प्रतिदिन यही होता था। तो अचानक जब प्रसाद खा ही रहा था शिष्य, उसी समय उसके गुरुजी पहुंच गए और बहुत बिगड़ने लगे कि अरे तुम बिना भोग लगाए, बिना पूजा किए हुए खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसने कहा कि नहीं नहीं सरकार, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ और भगवान आते हैं, भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं और थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ देते हैं, वही तो प्रसाद मैं खा रहा हूँ। कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान कहीं आते हैं? इतना दिन हम पूजा करते रह गए तो भगवान नहीं आया, तो तुमको भगवान से भेंट हो गई? तो कहा कि हाँ सरकार, देखिएगा शाम को जब भी कहिए, फिर समय शाम को हम ही कोई प्रसाद बनावेंगे और भगवान को खिलावेंगे। भगवान आते हैं और ग्रहण करते हैं प्रसाद को। तो पूजा के समय पर वो फिर प्रसाद लेकर के हाजिर हुआ और थाल में प्रसाद रखा हुआ है। भगवान नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि गुरु का हृदय साफ नहीं था। कपटी गुरु थे, साफ दिल नहीं था और शिष्य का दिल साफ था, इसलिए वो आए। लेकिन भगवान आए, शिष्य कह रहा है कि देखिए गुरुजी, भगवान देखिए भोजन कर रहे हैं, थाल का प्रसाद समाप्त हो रहा है। महात्मा जी को कुछ प्रकाश जैसा बुझाया, लगा कि ऐसे कोई प्रकाश आया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सचमुच भगवान आते थे और हम इतना दिन पूजा करते रह गए और हमसे भगवान को दर्शन नहीं हुआ। तुम भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो कि तुम प्रसाद ग्रहण करते हो और भगवान का तुम्हें दर्शन होता है। तो वास्तव में बात, तात्पर्य कहने का मतलब यह है, कथा का सारांश यह है कि साफ दिल से, कपट को छोड़ करके, निष्कपट भाव से परमात्मा को आज भी जो याद करेगा, वो शक्ति का दर्शन होना निश्चित है। तो इसीलिए कहा गया है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा,
निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो जिसका मन निर्मल हो गया है वह हमें प्राप्त कर सकता है। तो साफ दिल वाला, साफ दिल होने के लिए ये माया जाल से साफ दिल नहीं होगा। सत्संग अटेंड करना जरूरी है, भगवान की स्मृति यादगारी बहुत जरूरी है। और भगवान की प्राप्ति के लिए उसके लिए बिलखना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। बच्चों के वात्सल्य प्रेम होता है, जैसे माता और बच्चों में प्रेम होता है, वही प्रेम भगवान में, परमात्मा और शिष्य में होता है। कहा भी गया है कि उन्हीं लोगों ने पाया है जिन्हें जिनने रोया, जिन पाया रोया, जो रोया है उसी को प्राप्त हुआ। परमात्मा फल खूब उनके लिए आप साफ दिल से स्मरण कीजिए और रोइए, बिलखिए, वो भगवान निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। इन्हीं भावों का के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।